हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती में जो 6 to 8 की वैकेंसी आ रही है, यानी जूनियर शिक्षक भर्ती आ रही है। उसके लिए हम यहाँ पे बात करेंगे सभी नदियों के बारे में, जो भारत भर में सभी नदियाँ हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में क्या हम बोल सकते हैं कि इसे शॉर्ट में जो की पॉइंट है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इस पार्ट में हम वही डिस्कस करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में इन नदियों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें मैं उन पॉइंट को लिया हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर सभी एग्जामों में आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सारी नदियों के सहायक नदियाँ जो भी हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे सभी हिमालयन नदियाँ जो हैं, और फिर इसके बाद पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ हैं, जो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक, आइए देखते हैं। तो चलते हैं मेन पॉइंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर इसके बाद ये गंगा के बारे में डिटेल में है थोड़ा सा। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, यहाँ मैप के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। मैप में आई थिंक ये मैप यहाँ पे, यहाँ से क्लास प्रॉपर स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे मैं इसकी थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। इसमें हाँ, यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। भारत की नदियाँ, ये आपका उत्तर वाला एरिया है, याद रखेगा। और ये पूर्व वाला एरिया है, याद रखेगा। किसी भी प्लेन फिगर पे ये पूरब, ये पश्चिम होता है, और ये उत्तर होता है, और नीचे इसका जो जाएगा यहाँ पे, ये वाला दक्षिण एरिया होता है। ये वाला दक्षिण पार्ट होता है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो नदियाँ होती हैं, सबसे पहले बता दो आपको, नदियाँ जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। सबसे पहले देखेंगे हिमालयन नदियाँ कहाँ पे हैं। हिमालयन नदियाँ ये आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, हिमालयन क्षेत्र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमालयन क्षेत्र। यहाँ पे कौन कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा नदी आप देख सकते हैं, उद्गम स्थल जो उत्तराखंड गंगोत्री से, ठीक है, ये वाला पार्ट है उद्गम स्थल गंगा का। ये इस तरीके से होते हुए गंगा यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड भी लगभग इसी के आसपास आ जाता है। फिर यहाँ पे बांग्लादेश से होते हुए ये आगे बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। कानपुर, इलाहाबाद, पटना, इन सब एरिया से होते हुए, ठीक। तो ये वाला बंगाल खाड़ी वाला एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये जो एरिया रहेगा बंगाल खाड़ी का, और ये होगा जो आपका अरब सागर वाला पार्ट, ठीक है। इसमें जो जितनी पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ रहेंगी वो पश्चिम की दिशा से, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ये सब चीज़ें कहाँ के बह गिरेंगी, अरब सागर में। और पूर्वी प्रवाह वाली नदियाँ जो रहेंगी ये आपकी बंगाल खाड़ी में आके, जैसे कि कृष्णा नदी हो गई, कावेरी हो गया, और गोदावरी भी लगभग यहीं पे आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से देखेंगे जो महानदी है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। सोन नदी थोड़ा सा यहाँ से होते हुए इसका ये आपका पूर्व की दिशा में लगभग ये भी उसी डायरेक्शन में गई है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे, देखते हैं। तो प्राय आपने दो नदियाँ पढ़ी। दो नदियों में मैं बता दूं आपको, ये जो वाला पॉइंट जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिला के मेघना बोला जाता है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। और पद्मा और जमुना, इन सब के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट है, हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे बनाया गया है, जो पंजाब में स्थित है। एंड थोड़ा सा लेंदी चैप्टर, मैंने कहा था थोड़ा सा बड़ी वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। जैसे ही शॉर्ट के अभी शॉर्ट ही डिस्कस कर रहा था, शॉर्ट में हर नोट्स को डिस्कस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा लेंदी आपका पूरा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हैवी लगेगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो रुक सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं हो जा सकते हैं, ठीक है। नागार्जुन कृष्णा नदी पे ये बना हुआ है, ठीक है। तो हिमालयन नदी में सबसे पहला टाइप आपने देखा था, वो बेसिक पॉइंट था। अभी तक जो डिस्कस किया था वो बेसिक पॉइंट था। अब यहाँ से शुरू हो रहा है आपका हिमालयन नदी। सबसे पहला है सिंधु नदी। इसकी लंबाई होती है 2880 किलोमीटर, यानी 2880 किलोमीटर। उद्गम स्रोत कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास स्थित सानोक ख्वाब, ये है सानोक बाब हिमनद से। क्लियर है। कहाँ से, तिब्बत चीन से, चीन में मानसरोवर झील के पास सानोख बाब हिमनद से, ठीक। आगे देखते हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं।
ये आपकी झेलम है, इसका जो उद्गम स्थल है कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील कश्मीर से। चिनाब जो है बारा लाचाला दर्रा लाहौर स्पीति से। रावी जो है इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रे के समीप। व्यास जो है रोहतांग दर्रे के समीप। सतलज जो है मानसरोवर के पास स्थित। राग सताल झील के पास से। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ पे सिंधु समझौता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेगा। विश्व बैंक की अध्यक्षता में सिंधु समझौता हुआ था 1960 में, जिसमें सिंधु झेलम चिनाब इन तीनों नदियों का जल 80% जो यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% भारत। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट था रावी व्यास और सतलज का जो 80% जल है वो भारत यूज़ करेगा और यहाँ पे 20% पाकिस्तान। ये जल की बात हो रही है, यहाँ पे जल यूज जो करेंगे उसकी बात हो रही है। क्लियर है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे हिमालय नदियों में आता है दूसरा गंगा नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अब सबसे पहले इसका आता है उत्तराखंड के काशी के जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। ठीक है, उसका उद्गम स्थल यही है गंगा का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कहाँ से निकलती हैं, तो ये गंगोत्री हिमनद से। यहाँ गंगा भागीरथी कहलाती है, ये भी पॉइंट पूछा जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। क्वेश्चन आता है कि देवप्रयाग में भागीरथी जो जिस नदी से मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। तब संयुक्त धारा को इसे गंगा बोला गया है। क्लियर है। एंड आगे देखते हैं। ये मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ क्योंकि ऑलरेडी रेड है तो और चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रही हैं। आगे देखते हैं। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये तो सभी को पता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे गंगा व इसकी सहायक नदियाँ आ गई हैं, देख सकते हैं। गंगा का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर है। यमुना सहायक नदी है यमुनोत्री हिमानी। और ये है मोहाना, इसे बोलते हैं मोहाना, मोहाना या संगम बोलते हैं, जहाँ मिलन होता है संगम। ठीक। तो यमुना का जो प्रयाग में गंगा, ये सारी चीज़ें यहाँ, ये वाला थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। चंबल का जो उद्गम स्थल है एमपी के महू के समीप जना पाव पहाड़ी के पास। क्लियर है। आगे देखेंगे। रामगंगा है। फिर रामगंगा गढ़वाल क्षेत्र इसका उद्गम स्थल है। घाघरा का गुर्ल मंडोता इस तिब्बत में है। फिर गंडक का नेपाल तिब्बत सीमा के पास कोसी सिक्किम नेपाल तिब्बत हिमालय। और बेतवा विंध्याचल पर्वत के पास। ठीक, इन सब का उद्गम स्थल है। और सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी चंबल बेतवा केन। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, पद्मा से। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, जमुना से। ये सब पॉइंट एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फिर गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में कौन सा डेल्टा बनाती हैं, उसका नाम ये सुंदरवन डेल्टा। याद रखें, गंगा व ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला है जो आपका हिमालयन नदी है, तीसरा है ब्रह्मपुत्र। उद्गम स्थल है इसका मानसरोवर झील तिब्बत के पास चेमयुंगडंग से याद रखिएगा थोड़ा सा। मानसरोवर झील तिब्बत के पास चेमयुंगडंग हिमानी से। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को मेघना बोलते हैं। याद रखिएगा, जो शुरू में डिस्कस कर रहा था कि आगे पता चल जाएगा, यही मेघना। तो याद रखिएगा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को क्या बोला जाता है, मेघना। फिर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम सांगपो नदी भी बोला जाता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे भारत में प्रवेश के बाद, यहाँ पे भारत में एंट्री हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम दिहांग रखा गया है। असम, अब ये भारत में, यहाँ से आपका भारत में एंट्री हो जा रही है इसकी। ठीक है। फिर असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। ये भी पॉइंट मैंने कहा था आगे चल के डिस्कस हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। जल की मात्रा से के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी है, चौड़ाई के हिसाब से इसकी बात हो रही है, चौड़ाई के हिसाब से जो सबसे चौड़ी नदी, मतलब भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, जल की मात्रा के हिसाब से। क्लियर है। फिर इसके बाद विश्व में स्थान जो है इसका चौथी सबसे बड़ी नदी है। फिर अब यहाँ से शुरू, अब यहाँ तक था आपका जो है हिमालयन नदी था। अब शुरू हो रहा है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय नदी में दो तरीके की नदियाँ होती हैं।
पहला है पूर्वी प्रवाह की नदियाँ और दूसरा है पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ। फिर एक चीज़ और बता दूं आपको, जब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा तो वहाँ पे इनके टाइप के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, वहाँ पे मैं डायरेक्ट नदियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप लोग इस पार्ट में अच्छे से देख लीजिए, नहीं तो वहाँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। प्रायः द्वीपीय नदी ये दो प्रकार की होती हैं, पूर्वी प्रवाह की नदियाँ और पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ। तो और एक चीज़ यहाँ नोट है, ये भी देख लीजिए, वह कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नदियाँ अलग दिशाओं में जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अमरकंटक, यहाँ से नर्मदा, महानदी, सोन तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं, अगला पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी है, सेकंड पॉइंट इसमें, ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। तो ये है सोन नदी, दक्षिण दिशा से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें लगभग मैंने वही पॉइंट लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं ज़्यादातर। पूर्वी, अब आता है पूर्वी प्रवाह की नदियाँ। अब यहाँ पे आपने देखा, फिर से मैं बता दूं एक बार, तो यहाँ पे प्रायः द्वीपीय नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। ये दो प्रकार की होती हैं, पूर्वी प्रवाह की नदियाँ और पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ। तो ये नोट चल रहा था, अभी जो 2 पॉइंट बताया ये नोट था। अब यहाँ से पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पूर्वी प्रवाह की नदियाँ। तो पूर्वी प्रवाह की नदियाँ जो होती हैं ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूर्वी प्रवाह की सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। जैसे महानदी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंहावा के पास उद्गम स्थल है इसका। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के पास है, आपका महाराष्ट्र में ही है, पास नहीं, महाराष्ट्र में। इसे गोदावरी को वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। इसका जो उद्गम स्थल है नासिक महाराष्ट्र में बता दिया। फिर इसके बाद है ये व्यंबक गांव की एक पहाड़ी है, वहाँ से। फिर कृष्णा है, कृष्णा का है आपका महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती हैं। कावेरी कर्नाटक के कुर्म जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। ये सभी कौन सी नदियाँ हैं, पूर्वी प्रवाह की नदियाँ, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, ठीक है। अब शुरू हो रहा है आपका पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ, नदी उद्गम स्थल। तो साबरमती उदयपुर अरावली पर्वत पर स्थित जय संबंध झील से, माही विंध्याचल पर्वत के पश्चिम स्थित मेहद झील से, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश एमपी, ताप्ती बैतूल जिले से एमपी, ये सब उद्गम स्थल है। और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियाँ ये सब कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में जाके गिरेंगी, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ सारी कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में। और ये सभी डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। और पूर्वी प्रवाह की सभी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जो पूर्वी प्रवाह की नदियाँ हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ जो हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं, और ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। क्लियर है। अब आगे देखते हैं, फिर लूनी नदी है, लूनी भी आपका पश्चिमी प्रवाह नदियाँ हैं, ये अरब सागर में ही जाके गिरेगी। अरावली श्रेणी का उद्गम स्थल है, पहाड़ी है जो नाग पहाड़ी है, वहाँ से है। क्लियर है। तो ये है आपका अब इस वीडियो को आगे जो आपका सेकंड पार्ट रहेगा, भारत की प्रमुख नदियों में, मैं यहाँ पे बस इसके मेन पॉइंट को डिस्कस करूँगा, इसके टाइप को नहीं डिस्कस करूँगा, याद रखना। अब अगर ये पहला पार्ट नहीं देखोगे तो अब यहाँ पे मैं टाइप वाइप नहीं बताऊँगा कि जैसे कि कौन कौन सी पूर्वी प्रवाह, पश्चिमी प्रवाह, और जैसे आपका हिमालयन नदी होता है, इन सब के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। बस आपको नदी का नाम दूंगा और उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट में रहेगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट में यहीं तक डिस्कस करने जा रहा हूँ। सेकंड पार्ट आपको देखते हैं, अभी लगभग आज ही मिल जाएगा या कल मॉर्निंग में आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।